ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 15 मार्च 2024 को हो रहा है। और 15 मार्च को मंगल आपके लाभ स्थान को छोड़कर आपके 12वें स्थान में यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 23 अप्रैल 2024 तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। मंगल अपने आप में बहुत विशेष ग्रह है। कई चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के पास है। भाई बहन, साहस, पराक्रम, बल, शारीरिक क्षमता, स्टेमिना, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, कई चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के अधीन ही आता है। ये तो मैंने कुछ ही चीज़ों का नाम लिया है। इसके साथ ही हर व्यक्ति की कुंडली में 2 भावों का स्वामित्व उनके पास होता है। जैसे आपके लिए, मीन के लिए धनेश हैं, धन स्थान के स्वामी हैं, और भाग्येश है यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। और उनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं। उनकी चौथी दृष्टि रहेगी तीसरे भाव पर, 7वीं छठे भाव पर, 8वीं सप्तम भाव पर। तो देखिए मंगल एक जगह पर बैठकर ही कितने विशेष प्रभाव डाल रहे हैं, कितनी चीज़ों पर प्रभाव डाल रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मंगल की युति शनि देव के साथ भी है, यानी कि मंगल अकेले नहीं है, शनि देव का प्रभाव भी है, शनि के साथ बैठे हैं, और शुक्र का प्रभाव भी है। मंगल शुक्र की युति अपने आप में धनकारक होती है, लेकिन मंगल और शनि की युति थोड़ी विस्फोटक भी होती है, थोड़ी कंस्ट्रक्टिव भी होती है। क्योंकि मंगल ऊर्जा है और शनि काल है, समय है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये प्रोडक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है। कुछ भी जब बड़ा बनाना है तो वहाँ पे मंगल और शनि का तो योगदान होगा ही। वो बड़े बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट्स कह लीजिए, बड़े बड़े रोड्स कह लीजिए, बड़े बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, डैम्स कह लीजिए, फ्लाईओवर्स कह लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं इन दोनों का योगदान होता ही है। और किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, बड़े रियल एस्टेट डेवलपर की, बड़े प्रॉपर्टी डीलर की, बड़े माइनर की जिसका माइनिंग का काम होता है, इन सब की कुंडली उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं इन दोनों का कुछ ना कुछ प्रभाव साथ में होगा ही, या तो लग्न कुंडली में या दशांशा कुंडली में। तो ये दोनों साथ में बहुत कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि मंद है, मंगल तेजी है। शनि शीत है, शनि का प्रभाव वात वाला कहा गया है, शीत वाला कहा गया है। मंगल अग्नि तत्व है। तो इन दोनों की प्रकृति बहुत अलग है। तो जब ऑपोजिट प्रकृति वाले ग्रह साथ में किसी भाव में आते हैं तो उस भाव की थोड़ी हानि भी कराते हैं। और यहाँ पर शुक्र का प्रभाव भी है, जैसा मैंने कहा। तो कई चीज़ें एक साथ हो रही है और इन सब की विवेचना करने का प्रयास मैं करूँगा। क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, हर बार की तरह हर चीज़ की विवेचना करूँगा। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। लग्न राशि मेरे हिसाब से ज़्यादा सटीकता देती है, तो अगर आपको कंफर्म है तो लग्न राशि से देखिएगा, अन्यथा चंद्र राशि से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 12वें घर के मंगल कैसा प्रभाव देते हैं। मिश्रित प्रभाव होता है। अच्छी चीज़ ये होती है कि मंगल आपके एक तो योग कारक ग्रह है। मीन के लिए मंगल योग कारक है। तो जब 12वें घर में आते हैं, ये भी मैं कहता हूँ कि हर शास्त्र इससे सम्मत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में ये लिखा है, और ये एक मेरा भी मानना है कि मीन के लिए मंगल योग कारक ग्रह की तरह भूमिका निभाते हैं। तो मंगल का 12वें घर में आना कहीं ना कहीं एक योग कारक ग्रह की तरह। तो 12वां घर क्या है? अंत का है। तो ये आप देखेंगे कि कई मुश्किलों का अंत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कई प्रॉब्लम्स का अंत देखने को मिलेगा। मीन जो है वो काल पुरुष की आखिरी राशि है, इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि मीन वालों का विदेश से कुछ ना कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध बन ही जाता है, अधिकतम लोगों का। तो यहाँ पर क्योंकि 12वें घर में आ रहे हैं, अगर आप विदेश से संबंधित काम करते हैं लाभ होगा, और कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई विदेश से संबंधित कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे लाभ होगा। ये अंत का भाव है, तो अंत के बाद आरंभ होगा। अगर किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए थे कि हाँ मुझे ये स्टार्ट करना है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे ये मंगल आपको एक नया रास्ता दिखाकर जा सकते हैं। तो एक योग कारक ग्रह होने के नाते मंगल का यहाँ पे आना अच्छा होता है। मंगल कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस के लिए भी सेकेंडरी कारक बन जाते हैं शनि के साथ, और
मंगल का यहाँ पे आना यानी कि सप्तम छठे भाव से सप्तम में, यानी कि आपका अगर कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है, चीज़ें आपके फेवर में जा सकती है। मंगल का 12वें घर में आना हेल्थ रिकवरी के लिए भी कभी कभी अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि मंगल अपने आप में रिकवरी है। तो जब वो 12वें घर में आते हैं तो थोड़ी हेल्थ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो कुछ ना कुछ अच्छा देखने को आपको मिलेगा। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। योग कारक ग्रह होने के नाते उनका 12वें घर में आना कई प्रकार से आपको विदेश से लाभ, जैसे मैंने कहा, देकर जा सकते हैं। और एक और चीज़ होती है, मंगल 12वें घर में आते हैं तो व्यक्ति का अपने आप घूमने का बहुत मन करता है, घूमने फिरने का, कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो बहुत संभावना है कि आपको आने वाले 1-1.25 महीने में कहीं घूमने का अवसर मिल सकता है। वो कोई धार्मिक स्थल भी हो सकता है या फिर कोई जैसे कैजुअल एक्टिविटी, कोई लेजर एक्टिविटी, उसके लिए भी आप जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिखती है। लेकिन एक प्रभाव या दो प्रभाव जो मंगल के दूसरे घर में आने के 12वें घर में आने के थोड़े नेगेटिव होते हैं, वो ये है कि पहला, व्यक्ति का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो गलत चीज़ों पर खर्चा शुरू कर देता है। दूसरा, उसको कोई किसी शस्त्र से या किसी ऐसी चीज़ से, नोकीली चीज़ से चोट लगने की संभावना हो जाती है। अब ये जिसकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, हो सकता है उसको कोई मामूली सी खरोच आ जाए, कोई मामूली सी चोट आ जाए। जिसकी दशा अंतर्दशा खराब चल रही है उनको यहाँ पर बड़ी इंजरी भी हो सकती है, तो इससे बच के रहेगा। दूसरा, एक और चीज़ बोलूँगा, जिसकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, इस समय अच्छा टाइम नहीं चल रहा, उनके बारे में लोग मिथ्या फैलाना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे स्पेशली जो लोग काम करते हैं, एक्टिव हैं सोशल लाइफ में, आप जॉब करते हैं, आप बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं लोग आपको जानते हैं, आपका लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो लोग आपके बारे में थोड़ा मिथ्या फैलाना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने कहा, ये उनके लिए ज़्यादा होगा जिनकी दशा अंतर्दशा खराब चल रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे इन सब चीज़ों से तो अच्छा रहेगा। अन्यथा मंगल, क्योंकि योग कारक ग्रह है, 12वें घर में आ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ही प्रभाव देंगे। लग्न में आने के लिए तत्पर है, यानी कि अगली बार लग्न में ही आएंगे। तो जैसा मैंने कहा, यहाँ से अंत होता है, यहाँ से आरंभ, तो अंत के भाव में इतने सारे ग्रह, यानी कि कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा और एक नया दृष्टिकोण भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है। मंगल का शनि से योग 12वें घर में, ये मिला जुला प्रभाव देगा। मंगल और शनि कंस्ट्रक्टिव होते हैं, तो बहुत लंबे समय से अगर आपका कोई प्लान ड्यू चल रहा था कि हाँ आपने प्लानिंग तो कर रखी है और वो 95% पे रुकी हुई है, अब इन दोनों की होती है, जो 95% पे रुकी आपकी प्लानिंग है उसको पूर्णता की तरफ लेके जाएगी, अवश्य लेके जाएगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर मंगल और शनि की होती है, एक बहुत अनइजीनेस क्रिएट कर देगा। क्यों? क्योंकि मंगल, जैसा मैंने शुरू में कहा था, क्या है, ऊर्जा है, और शनि मंद है, और 12वां भाव भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को डिले करने वाला होता है, और ये मीन वाले थोड़े से लेजी होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो 12वां भाव है, शनि के 12वें भाव के होने के स्वामी के होने के नाते 12वें भाव में होना है, शनि का ज़्यादा प्रभाव है, तो ये एक डिफरेंट एनर्जी क्रिएट करेगा। आप करना बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन क्योंकि मंदता इतनी है शनि की, शनि का प्रभाव जो लेजीनेस वाला है वो इतना है कि आप अधिकतम अपने कार्य सोच के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने सोचा कि आज मुझे 10 कार्य करने हैं, आपने बहुत अच्छी प्लानिंग करी, लेकिन वो 10 में से कहीं ना कहीं 5 कार्य ही पूर्ण हुए, तो जो 5 कार्य अपूर्ण रह गए उनको लेकर आप बहुत चिंता में रहेंगे, ग्लानि की भावना में रहेंगे, और कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेशन आपको रहेगा। तो इस फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि मंगल की युति 12वें घर में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अच्छी है। अब आप कहेंगे 12वें घर में कैसे? देखिए, मंगल जो है प्रॉपर्टी के कारक हैं, और शनि के साथ जब उनकी युति होती है तो बड़े लेवल पर प्रॉपर्टी का कारकत्व आता है। लेकिन जब वे स्थान में दोनों साथ में आते हैं, यानी कि आपका पैसा जाएगा और कोई फिक्स असेट आप खरीद सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर मंगल और शनि की युति तो है, यहाँ पे शुक्र भी मंगल के साथ है। अच्छा, उससे पहले मंगल का 12वें घर में अकेला होना मंगल दोष भी बनाता है। अब 12वें घर का मंगल दोष कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता, हाँ कुछ प्रभाव नेगेटिव होते हैं, मैं उसको मना नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मंगल दोष शनि के साथ आ गए, तो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम चल रही थी मैरिड लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी केतु सप्तम में गोचर कर रहे हैं मीन के लिए, वो और बढ़ेगी। अब यहाँ पर एक इमोशनल डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और क्योंकि शुक्र भी है, यानी कि इमोशनल डिटैचमेंट अपने पति या पत्नी से होगा और दूसरों के प्रति ध्यान जाएगा। तो यहाँ पर अपने मैरिड लाइफ को बहुत बचा के रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव दिख रहा है,
खर्चे बढ़ेंगे, मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इन सब, और एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल रहेगा। इन सब चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो अच्छा है। बाकी विदेश संबंधित आदि पैसा आदि तो आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अब मंगल के स्वामित्व और मंगल के बाकी साथ में जो ग्रह बैठे हैं उनके स्वामित्वों की बात करते हैं। मंगल आपके लिए धर्मेश है, यानी कि भाग्येश है, यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी है। भाग्य स्थान के स्वामी 12वें घर में पुनः विदेश से बहुत लाभ आएगा, विदेश जाने के योग बनते हैं और विदेश संबंधित कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी। और पुनः ये धर्म है, ये तीर्थ स्थल है, तो जैसा मैंने कहा घूमने का अवसर मिलेगा, किसी तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर मिल सकता है। दूसरे घर के स्वामी है धन स्थान के स्वामी 12वें घर में। ये दो चीज़ें बताता है। पहला, पुनः विदेश से लाभ होगा। कुटुंब स्थान के स्वामी अपने से 11वें में, यानी कि आपके घर में भी कुछ लाभ होगा, पैसा आएगा। लेकिन दूसरे घर के स्वामी जब 12वें घर में होते हैं तो ये भी कंफर्म होता है कि खर्चे बहुत बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शुक्र के साथ है, शुक्र जो 12वें घर में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे खर्चे करेंगे जिनका आपको लाभ लॉन्ग टर्म मिलेगा। यहाँ पर शनिदेव और शुक्र की युति और मंगल की युति, ये कहीं ना कहीं एक और चीज़ इंडिकेट कर रही है, वह ये कि अचानक से आपकी जो ऊर्जा है वो धर्म के प्रति बहुत जागरूक हो जाएगी। कारण क्या है कि यहाँ पे शनि तो ऑलरेडी वैराग्य के कारक है, मोक्ष के कारक है। शुक्र 12वें स्थान में जहाँ भोग के कारक भी बन जाते हैं, वहीं शुक्र कहीं ना कहीं 12वें घर में आपको एक उस समय में जब आपका मोक्ष का टाइम आएगा आपको उस स्थान पर भी लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि मंगल आपके धर्मेश है, यानी कि धर्म स्थान के स्वामी है, आप देखेंगे इस 1.25 महीने में आपका एक धार्मिक ट्रांजिशन हो सकता है। बहुत ऐसे लोग जो शायद ज़्यादा ईश्वर के तत्व में, अध्यात्म में विश्वास नहीं भी करते, उनका भी यहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे शनि भी बैठे हैं जो लाभेश है, और यहाँ पर मंगल के साथ बैठे, देखिए पुनः धन योग इतना स्ट्रांग बन रहा है। धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान के स्वामी के साथ 12वें घर में है, और विपरीत राजयोग बनाते शनि के साथ है, कुछ पैसा अटका हुआ था वो भी आ सकता है। और शुक्र भी यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये बता रहा है, जैसा मैंने शुरू ही कहा था इस चीज़ से, कि आपके कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। ये दो विपरीत राजयोग इन चीज़ों की पुष्टि करता है। मंगल की तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर पर, यानी कि साहस, पराक्रम, बल, शौर्य, स्किल्स, हर चीज़ में वृद्धि होगी। और जब तीसरे घर पर मंगल की दृष्टि है, यानी कि आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और आप उस ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन मंगल का तीसरे घर पर प्रभाव भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े से बिगाड़ सकता है, तो उस चीज़ पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। कम्युनिकेशन में थोड़ी मधुरता रखेंगे तो और भी अच्छा है। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी छठे भाव पर, बहुत अच्छा। मैं कई बार बता चुका हूँ, छठा भाव लीगैलिटी का है, इन सब चीज़ों का है, तो मंगल का यहाँ पे प्रभाव अच्छा ही है। कुछ कोर्ट कचहरी की केसेस, कुछ लीगल केसेस चल रहे थे, अच्छा रहेगा। कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता और प्रबलता, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। अपने स्किल्स के दम पर आप बहुत तेज गति से अपने कार्य क्षेत्र में, स्पेशली क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ट्रांसफर के भी योग अचानक से बन सकते हैं, जो चीज़ अधिकतम आपके फेवर में ही जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि छठे भाव पर मंगल का प्रभाव, कुछ हिडन एनिमीज एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपके पीठ पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ करने का आपके विरुद्ध प्रयास कर सकते हैं, इससे ध्यान दीजिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें घर पर, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि योग कारक ग्रह है, भाग्येश है, धनेश है, सप्तम भाव को देखेंगे, लक्ष्मी यानी कि शुक्र के साथ पैसा आएगा, बिजनेस में बहुत पैसा आएगा। लेकिन पुनः मैरिड लाइफ के लिए मंगल का प्रभाव, मंगल की दृष्टि यहाँ पर अच्छी नहीं है। मंगल की दृष्टि भी होगी, केतु भी होंगे, डिटैचमेंट और एग्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ को खराब कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैरिड लाइफ को संभाल के रहेंगे तो अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है कि केतु स्किल्स है, मंगल एक तरह से तेज़ी है, तो अगर आपने कोई स्किल्स एक्वायर करी हुई थी तो उसको तेज़ गति से उससे लाभ उठाने का भी आपको यहाँ पर अवसर मिल सकता है। और सोशल लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपका नाम थोड़ा बन सकता है। तो मिला जुला सा प्रभाव है, ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे बच के रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की बात करूँ तो इंजरी, जैसा मैंने कहा, हो सकती है छोटी मोटी सी।
आँखों की प्रॉब्लम, नेत्र रोग तो अवश्य होते हैं, और स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे। बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी आपको, दांतों की प्रॉब्लम आपको तंग करेगी काफ़ी, और नसों की प्रॉब्लम आपको काफ़ी तंग कर सकती है, और एंग्जाइटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। उपाय क्या करना है, एक मीठी रोटी बनानी है गुड़ के साथ, और सौंफ उसमें डालनी है, इलायची का पाउडर डालना है। बजरंगबली को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, उसमें गेहूं के दाने डालने हैं। ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। फिर मीठी रोटी का भोग लगाना है, गुलाब के फूल अर्पण करने हैं, और ओम भूमि पुत्राय नमः मंत्र जो मंगल देवता का है, और ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र जो बजरंगबली का है। इन दोनों का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।